भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 25। अब तक हमारा 24 प्रैक्टिस सेट नंबर हो गया है मूल विधि का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, मूल विधि का है, कल्याणकारी राज्य में से किस रीट का सर्वाधिक विस्तार हुआ है। कल्याणकारी राज्य में कल्याणकारी राज्य में किस रीट का सर्वाधिक विस्तार हुआ है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का, उत्प्रेषण का, परमादेश का, अधिकार परीक्षा का। विकल्प इसका सी हो जाएगा सही। इस विकल्प इसका सी सही हो जाएगा। क्या, परमादेश का। देखते हैं, परमादेश शब्द का अर्थ है हम आदेश देते हैं। परमादेश उच्चतम न्यायालय का एक आदेश है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या लोक प्राधिकारी को, जिसके अंतर्गत सरकार या निगम भी शामिल है, को उनके विधिक या लोक कर्तव्य या किसी विधि के अधीन आरोपित कर्तव्यों को करने का आदेश दिया जाता है, या उन कर्तव्यों को अवैध रूप से न करने के लिए आदेश दिया जाता है। कि हम आदेश देते हैं तो कौन देता है, न्यायालय देगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दो क्या, जनहित याचिकाओं से जुड़ी घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटित घटना शुरू से सबसे अंत में घटित घटना को लिखें। आपातकाल, ठीक। और क्या है, एसी मेहता बनाम भारत संघ। अगला क्या है, हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य। तो ये पहले क्या हो जाएगा हमारा, आपातकाल, ठीक। और फिर बी क्या हो जाएगा, फिर सी होगा उसके बाद हुंसा, क्या है, हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य, उसके बाद बी हो जाएगा। तो विकल्प इसका हमारा सही हो जाएगा डी, ए बी ए सी डी। अब कैसे, आपातकाल जो हमारा घटित हुआ था, थोड़ा सा जूम करते हैं फिर बताते हैं आप लोग को। आपातकाल, आपातकाल दिया है ना। तो आपातकाल हमारा कब हुआ था, आपातकाल की जो डेट है 1975 में, इंदिरा गांधी की सरकार थी 1975 में, ठीक। एसी मेहता बनाम भारत संघ, ये 1987 में। कब हुआ था, 1987 में, ठीक। अब ये हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य, ये कब हुआ था, 1979 में, ठीक है। तो हो गया ना, विकल्प हमारा पहले ए से हो जाएगा, फिर आपका विकल्प 2 से हो जाएगा, फिर लास्ट में 87 1900, विकल्प 3, ठीक। तो इसका विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर निम्न में से कौन सा साइबर अपराधी नहीं है। हैकिंग, सॉफ्टवेयर पायरेसी, साइबर पोर्नोग्राफी, ईमेल भेजना। विकल्प इसका डी से हो जाएगा। ईमेल भेजना कोई साइबर अपराध नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में संरक्षित प्रणाली की अधिसूचना कौन राजपत्र जारी करेगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार। ए व बी कोई भी, ए अथवा बी कोई नहीं। विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, ए और बी दोनों लोग, ठीक। पांचवा देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 किस धारा में उच्च न्यायालय की अपील की जा सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा में उच्च न्यायालय की अपील की जा सकती है, ठीक। विकल्प इसका 60 में, 61 में, विकल्प सी से हो जाएगा 62 में, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2062 की धारा 62 के अनुसार साइबर अपील की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। 6 क्या, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत सूचना पद का उपबंध है। तो सूचना पद का उपबंध 2 के भी में है। विकल्प इसका 2 से हो जाएगा, 2 के भी में, ठीक। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 के वी के अनुसार सूचना के अंतर्गत डाटा, संदेश, पाठ, प्रतिबिंब, ध्वनि, वाणी, कोड, कंप्यूटर, साइबर कार्यक्रम, सॉफ्टवेयर, डाटा संचय, माइक्रोफिल्म या कंप्यूटर उत्पादित सूक्ष्मिका भी आती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निवारक निरोध विषय को संविधान की किस सूची में रखा गया। केंद्रीय सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, उपरोक्त में से कोई नहीं। विकल्प इसका सी से हो जाएगा, क्या, समवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या है, विशेष परिस्थितियों में निरुद्ध किए गए व्यक्ति को खाली स्थान दिनों में सूचित किया जाना चाहिए। उसे निरुद्ध किए जाने का आदेश का आधार क्या है। तो विकल्प इसका डी से हो जाएगा, 10 दिन के अंदर, ठीक है। क्या, राष्ट्रीय निरोध नियम 1980 की धारा 8A के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी निरोध या आदेश के अंतर निरुद्ध किया जाता है, तब आदेश करने वाला प्राधिकारी यथाशीघ्र किंतु निरोध की तारीख से 5 दिन के भीतर, असाधारण या विशेष परिस्थितियों में लिखित रूप से 10 दिन के भीतर, ठीक है, यह सूचना देगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सूचना क्या 9, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जानबूझकर कर रही झूठी शिकायत दर्ज करने पर इस विधेयक में दंड का प्रावधान है। विधेयक यह प्रोत्साहन देता है कि सूचना प्रकटीकरण हेतु सूचना प्रदाता विल्सन लोवर्स को आर्थिक राशि दी जाए। तो विकल्प इसका डी से हो जाएगा, केवल ये सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। 10 हमारा क्या है, 10 हमारा विशेष न्यायाधीश के द्वारा, 10 क्या है, विशेष न्यायाधीश के द्वारा, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। विशेष न्यायाधीश के द्वारा विचरण के दौरान पारित किए गए किन आदेशों के विरुद्ध कोई अपील नहीं है। 2 मास से अनवधिक का कारावास तथा 1000 रुपये तक जुर्माना, 1 मास से अधिक कारावास तथा 500 रुपये का जुर्माना, 3 मास से अनधिक कारावास तथा 1000 रुपये का जुर्माना, 1 मास से अनधिक कारावास और 2000 रुपये तक से अनधिक जुर्माना। विकल्प इसका डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 11। किस धारा के अंतर्गत कुछ विशेष कोषों और चैरिटेबल संस्थानों को दिया गया दान छूट के योग्य है। धारा 80 के डी में, धारा 80 के जी में, धारा 80 के एल में, धारा 88 में। विकल्प इसका बी से हो जाएगा, धारा 80 के जी में, ठीक है। सूचना अधिनियम के अनुसार सूचना आयुक्त अथवा मुख्य सूचना आयुक्त की
मुख्य सूचना आयुक्त की अधिकतम आयु सीमा क्या होगी? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 13 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त की आयु 65 वर्ष की अधिक प्राप्त करने के पश्चात पद को धारण नहीं करेंगे। ठीक है, विकल्प इसका हमारा सी से हो जाएगा 65 वर्ष की आयु। क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो सूचना का अधिकार अधिनियम में कुल कितना अनुसूचियां हैं? सूचना के अधिकार अधिनियम में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो विकल्प हो जाएगा 2 अनुसूचियां हैं। ठीक, 14 देखते हैं। अभ्यावेदन का अधिकार निम्नलिखित में किसको है? निरुद्ध व्यक्ति को, स्वतंत्र व्यक्ति को, स्वाधीन व्यक्ति को, डी अधीन व्यक्ति को। विकल्प इसका ए हो जाएगा निरुद्ध व्यक्ति को। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संबंधित सरकार या प्राधिकरण की टीका टिप्पणी सहित यदि कोई हो अपनी जांच रिपोर्ट की सिफारिश से पर संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा किया गया या की गई जाने वाली कार्रवाई का क्या करेगा? मुख्य न्यायाधीश को सौंप देगा, राष्ट्रपति को सौंप देगा, प्रकाशित करेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। विकल्प इसका सी से हो जाएगा प्रकाशित करेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। 16 क्या हमारा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा, केंद्र सरकार करेगा। विकल्प इसका हो जाएगा प्रधानमंत्री राज्य की सलाह पर। विकल्प का सी से होगा केंद्र सरकार करेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन धारा 3 के 1 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा किया। क्वेश्चन 17 देखते हैं। संपत्ति के अंतरण में शामिल नहीं है व्ययन, परिधान, संदाय, विनिमय। विकल्प इसका डी से हो जाएगा विनिमय। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 58 की के स्पष्टीकरण के अनुसार संपत्ति के अंतरण से अभिप्रेत संपत्ति का कोई व्ययन, हस्तांतरण, समादेश, व्यवस्थापन, परिधान, संदाय या अन्य संक्रमण इत्यादि। विकल्प इसका डी से हो जाएगा संपत्ति के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो विकल्प इसका डी सही है। क्या? विनिमय। अगला क्वेश्चन देख। किन विशिष्ट प्रयोजनों के लिए फीस का संदाय किए जाने पर मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक लिखित आदेश द्वारा परमिट के विनिर्देशित किसी भी वन्यजीव का शिकार करने हेतु अनुज्ञा प्रदान कर सकता है? शिक्षा और नमूना का संग्रहण के लिए, वैज्ञानिक प्रदान के लिए, प्राण रक्षक औषधि के निर्माण के लिए, उपयुक्त सभी। विकल्प इसका डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है? पर्यावरण की कार्यप्रणाली प्रकृति नियमों से संचालित होती है। पर्यावरण के तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान है। पर्यावरण में भौतिक संसाधनों का भंडारण जैविक संसाधन नहीं है। पर्यावरणीय व्यवस्था स्वयं संवर्धन क्षमता विद्यमान होती है। 19 का विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। क्या? पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडारण जैविक संसाधनों का नहीं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के नियमों के उल्लंघन के लिए अधिकतम जुर्माना कितना होगा? तो विकल्प हमारा ये है 25,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए। तो विकल्प इसका सी सही हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के नियमों के उल्लंघन के लिए अधिकतम जुर्माना कितना? विकल्प इसका सी सही है 1 लाख रुपए। ठीक, सी विकल्प सेलेक्ट नहीं है। विकल्प इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ट्रैफिक प्रतीक का चिन्ह क्या है? ट्रैफिक प्रतीक चिन्ह का आगे असमान सड़क है। ठीक, आगे स्तर को आगे बढ़ावा है, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग। विकल्प इसका सी से हो जाएगा। क्या? मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग। ठीक, विकल्प इसका सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। वाहनों के पंजीकरण न करने पर मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के अधीन वाहन का चालान किया जा सकता है? तो अगर कोई पंजीकरण नहीं कराता है तो मोटर वाहन अधिनियम 39/152 की धारा के अंतर्गत वाहन का चालान किया जा सकता है। यदि लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस बनाने अथवा नवीनीकरण से मना करती है तो उच्च स्तर पर अपील की जा सकती है 15 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर। विकल्प इसका 20 से हो जाएगा 30 दिन के भीतर। ठीक है, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 17 के 2 के अनुसार यदि कोई लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस बनाने अथवा नवीनीकरण मना करती है 30 दिन के भीतर आप कुछ अधिकारी का या उसके ऊपर आप अपील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अपराध को दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 का लागू न होने का प्रावधान किस धारा में? धारा 14 में, धारा 15 में, धारा 17 में, धारा 18। बिल्कुल डी हो जाए सही, धारा 18। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में बाल कल्याण समिति का वर्णन है? धारा 30 में, धारा 28 में, धारा 26 में, धारा विकल्प डी से धारा 27 में। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 26। घरेलू हिंसा संबंधित क्या? घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों में न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की प्रतियां प्रदान की जाती है निःशुल्क, न्यूनतम लागत पर, 100 रुपये की राशि पर। इनमें से कोई नहीं। विकल्प हमारा ए से हो जाएगा निःशुल्क। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में किस जांच में स्वीकार किया जाता है? रक्त जांच में, डीएनए जांच में, लाई डिटेक्टर जांच में। उक्त में से कोई नहीं। विकल्प इसका बी से हो जाएगा डीएनए जांच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। दंड न्यायालय के वर्ग में सम्मिलित नहीं है। उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय, जिला न्यायालय, कार्यपालक, मजिस्ट्रेट। विकल्प इसका सी जगह जिला न्यायालय। ठीक है, दंड न्यायालय के वर्ग में सम्मिलित कौन नहीं है? तो दंड न्यायालय के
भारतीय सुरक्षा अधिनियम संहिता 2023 की धारा 6 के अनुसार उच्च न्यायालय और इस संहिता से किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गों के दंड के लिए न्यायालय होंगे। सेशन न्यायालय होगा, प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, क्या होगा, जिला न्यायालय नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। डकैती करना कहा जाता है जब भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत लूट संयुक्त रूप से व्यक्तियों द्वारा की जाती है, 3 से अधिक व्यक्ति या 5 से अधिक व्यक्ति। तो विकल्प इसका सही हो जाएगा बी सही, क्या 5 से अधिक व्यक्ति, बहुत बार हो चुका है। ए बी से सहमत होता है कि बी से सहमत होता है कि वह बी की परीक्षा में नकल कराने में मदद करेगा। यह आपराधिक षड्यंत्र है, दुष्प्रेषण, सामान्य आशय, सामान्य उद्देश्य है। विकल्प 30 का ए से हो जाएगा आपराधिक षड्यंत्र। ठीक, क्वेश्चन रखते हैं, न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है। धारा 23 में, धारा 24 में, विकल्प सी धारा 16 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 का। प्रतिकार शब्द मूल रूप से यह है कि दोष करने वाले, प्रतिकार का मूल रूप से यह है कि दोष करने वाले किए गए दोष के कारण दंड पाते हैं। यह कथन किसका है, हुंगो का, विटलर का, सामंड का, हॉलैंड का। विकल्प इसका सी से हो जाएगा सामंड का। क्या है, सामंड का। क्या है, प्रतिकार का मूल रूप से यह है कि दोष करने वाले किए गए दोष के कारण दंड पाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 धारा 3 के तहत विशेष न्यायाधीश नियुक्ति करने की शक्ति निहित है राज्य सरकार के पास, केंद्र उपरोक्त दोनों के पास, उच्च न्यायालय के पास। विकल्प इसका सी से हो जाएगा उपरोक्त दोनों के पास। घरेलू हिंसा अधिनियम, महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा पर परिभाषित किया गया। क्या किया गया, धारा 2 के एच में, धारा 2 के जी में, धारा 2 के ए में, धारा 2 के बी में। विकल्प इसका बी से हो जाएगा धारा 2 के जी में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 57 में परिभाषित है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा में 57 में परिभाषित है। क्या परिभाषित है, मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, प्राथमिक साक्ष्य, द्वितीयक साक्ष्य। विकल्प इसका सी से हो जाएगा प्राथमिक साक्ष्य। भारतीय साक्ष्य में 2023 की धारा 57 में परिभाषित है प्राथमिक साक्ष्य। 36 देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में स्वीकृति को परिभाषित किया गया धारा 2 के ए में, धारा 2 के डी में, धारा 15 में, धारा 7 में। विकल्प इसका सी से हो जाएगा धारा 15 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा में प्रथम सूचना रिपोर्ट, क्या है, प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज की जाने का प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो इसका उल्लेख किया गया धारा 173 में। क्या है, धारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा में प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करने का प्रक्रिया का उल्लेख किया गया धारा 173 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में पति पत्नी के भरण पोषण संबंधित विधि का उल्लेख किया गया है। धारा 125 में, बी धारा 144 में, सी धारा 141 में, बी सी धारा 144 में, डी धारा 145 में। विकल्प इसका सी से हो जाएगा धारा 144 में। ठीक, क्या है, नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में पति पत्नी भरण पोषण संबंधी विधि का उल्लेख धारा 144 किया गया। 39 को क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में निम्न में से किसे नए दंड के रूप में जोड़ा गया। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 में किसे न्याय के रूप में भारतीय न्याय संहिता 2023 में निम्न में से किसे नए दंड के रूप में जोड़ा गया। मृत्यु दंड को, ठीक, आजीवन कारावास को, जुर्माना को, सामुदायिक सेवा को। विकल्प इसका डी से हो जाएगा सामुदायिक सेवा को। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 11 संबंधित है एकांत परिरोध से, अपहरण से, हमला से, सदोष परिरोध से। विकल्प इसका ए से हो जाएगा एकांत परिरोध से। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 25 समाप्त हुआ। सभी भाइयों को थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग देखिए अच्छे से करिए।